ये चीज़ तो हमेशा से वहाँ पे होते ही आई है, शुरू से होते आई है। आप देख लो मुर्शिदाबाद में दंगे भी हुए बहुत पहले, उसमें भी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या करा है भाई। ममता बनर्जी का तो पता ही है आपको, जिनको पूजा करने नहीं आता, माला कैसे चढ़ाती हैं फेंक के, उनका तो देख ही रहे हैं, तो वो कैसे हिंदू के सपोर्ट में आएगी। तो जब तक आप धर्मनिरपेक्ष होकर काम नहीं करते हो भाई, किसी भी एक धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप पहली बात नेता हो ही नहीं। उनका मुहर्रम जब होता है, तजिया वजिया निकलता है, तो भाई हम तो हिंदू तो कभी उसमें प्रोटेस्ट या कुछ भी नहीं करते, इंटरफेयर ही नहीं करते कभी किसी भी जगह पे। जगह जगह पे मुसलमान लोगों ने भी वहाँ पे पानी वानी की वो की व्यवस्था की, उन्होंने फूल बरसाई भाई। तो ये चीज़ से उनको सीखना चाहिए ना, इंस्पायर होना चाहिए देख के कि भाई हर जगह ये चीज़ें नहीं हो रही है। प्रूफ हो गई कि उसने किया, किसी छोटी बच्ची के साथ ये किया, बीच रोड पे गोली मार दो भाई, सिंपल सी बात है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बीच रोड में गोली मार दे। इनको याद रखना चाहिए हिस्ट्री में, क्या बोलूँ भाई, मैं जहाँ से आता हूँ भाई, भागलपुर की हिस्ट्री आपको पता होगा। ऐसे ही कभी कभी दंगा फसाद करने की कोशिश की गई थी, तो उसका असर क्या हुआ था, गोभी वाला मैटर तो सबको पता है पूरे भारत को भाई। नमस्ते, मैं शमी, स्वागत टीवी पर स्वागत है आपका। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद से जिस तरीके की खबरें आई, इससे तमाम हिंदुओं को आहत पहुंची है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। आखिर रामनवमी पर ही ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिलती है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री अपने आप को बताती है कि हम जो है समाज कल्याण करते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों, रामनवमी पर ही क्यों जो है वहाँ पर राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई। और रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो कई लोग घायल भी हुए हैं। मेरे साथ भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करके जानेंगे। नाम क्या है आपका? शिवांजल भाई। शिवांजल, बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो खबर आई है, पहले तो आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? राम भक्तों पर पत्थरबाजी हुई, मतलब उन्हें अटैक करने की कोशिश की गई है। भाई मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ भाई। मुझे ये चीज़ तो हमेशा से वहाँ पे होते ही आई है, शुरू से होते आई है। आप देख लो मुर्शिदाबाद में दंगे भी हुए बहुत पहले, उसमें भी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या करा है भाई। तो ये चीज़ें बहुत गलत है भाई। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट की ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। और ममता बनर्जी का तो पता ही है आपको, जिनको पूजा करने नहीं आता, माला कैसे चढ़ाती हैं फेंक के, उनका तो देख ही रहे हैं, तो वो कैसे हिंदू के सपोर्ट में आएगी। तो जब तक आप धर्मनिरपेक्ष होकर काम नहीं करते हो भाई, किसी भी एक धर्म को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप पहली बात नेता हो ही नहीं। अरे नहीं, तो वोटर है ना उनके, जो उनको वोट देते हैं, जो उनको उस गद्दी पर बैठा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो वो उनके साथ कैसे गलत चीज़ें कर देगी भाई। अब तो वो उनकी थिंकिंग है भाई, वो चीज़ तो मैं कह ही रहा हूँ, वो चीज़ बहुत गलत कर रही हैं वो, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है ये चीज़ें, तो ये चीज़ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सालों तक तो वहाँ पर अगर रामनवमी में अगर आप रैली निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी पहले तो मना ही था, आप रामनवमी की रैली निकाल ही नहीं सकते भाई। खुशी से निकालनी चाहिए। आज देखो हर जगह पूरे भारत में रामनवमी पे रैली निकलती है, जहाँ भी देखो आप। कहीं अब यहाँ नहीं निकाली जाएगी रैली तो कहाँ निकाली जाएगी, जब उनका वो निकलता है भाई, वो क्या बोलते हैं, उनका मुहर्रम जब होता है, तजिया वजिया निकलता है, तो भाई हम तो हिंदू तो कभी उसमें प्रोटेस्ट या कुछ भी नहीं करते, इंटरफेयर ही नहीं करते कभी किसी भी जगह पे। अब ये देखो कि देखो, मैं हर जगह की बात नहीं बोल रहा हूँ, पर ये जो हाल अभी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो हो रखा है भाई, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यूपी में भी निकली, पटना में भी रैली निकली, जगह जगह पे मुसलमान लोगों ने भी वहाँ पे पानी वानी की वो की व्यवस्था की, उन्होंने फूल बरसाई भाई। तो ये चीज़ से उनको सीखना चाहिए ना, इंस्पायर होना चाहिए देख के कि भाई हर जगह ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये कहें, ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, या खुद आप ममता बनर्जी का बयान सुनेंगे तो रेप का रेट तय किया गया है 10 लाख रुपए। अगर किसी महिला का रेप हो जाता है तो 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, तो रेट तय किया गया है। 10 लाख रुपए तो तय नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई देखो, जो अभी कुछ टाइम पहले बिहार में भी अभी इंसिडेंट हुआ है, रेप हुआ है, या वेस्ट बंगाल में हो, कहीं भी हो, रेप की तो सज़ा सीधी मौत होनी चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर प्रूफ हो जाए कि वो है, अगर प्रूफ नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे कानून बनी है, तो कानून से चलो, कानून को फॉलो करो। अगर कानून से चल रहे हो, अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि उसने किया, किसी छोटी बच्ची के साथ ये किया, बीच रोड पे गोली मार दो भाई, सिंपल सी बात है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बीच रोड में गोली मार देनी चाहिए, सिंपल से। हाँ, ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री लगती है आपको? सालों से बंगाल में राज कर रही है। भाई मैं तो बंगाल का हूँ नहीं, पर मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है। जैसे वो हमारे धर्म के खिलाफ चीज़ें करती है, उनकी वीडियो भी आती है, माला ऐसे चढ़ा रही है, कुछ भी कर रही है, मुर्शिदाबाद में कुछ हो रहा है तो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एक हमारे योगी जी हैं, वो भी तो कहीं के सीएम है ना, वो इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पे तो जो हमारे मुसलमान लोग हैं, वो लोग भी फूल बरसा रहे हैं हम पे। तो वहाँ भी ऐसी अगर राजनीति आ जाए, तो वो किसी धर्म, क्या बोलते हैं, किसी शिवांजल, कितनी खूबसूरत बात है कि रामनवमी में कई ऐसे मुसलमान भी है जो पानी लेकर आए, फूल की मालाएं बरसाई, तो वो एक भाईचारा दिखा रहे हैं। तो ये खबरें बंगाल से क्यों नहीं आती है फिर? मतलब ये इस तरीके का जो है उनका कानून प्रशासन कैसा काम कर रहा है? कानून प्रशासन ही तो काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी भी ये सपोर्ट है, तभी तो ये कर पा रहे हैं ना, ऐसी जिहादी हरकतें तभी तो कर पा रहे हैं जब तक इनका सपोर्ट है। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो ये खुल के कर ही नहीं पाते ये। तो ये चीज़ें गलत है भाई। और
इनको याद रखना चाहिए। हिस्ट्री में क्या बोलूं भाई, मैं जहाँ से आता हूँ भाई, भागलपुर की हिस्ट्री आपको पता होगा। ऐसे ही कभी कभी दंगा फसाद करने की कोशिश की गई थी, तो उसका असर क्या हुआ था, गोभी वाला मैटर तो सबको पता है, पूरे भारत को भाई। तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। जिनके अंदर जिहादी हरकतें हैं उनके साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, जिनके साथ नहीं। अब देखो वो फूल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो हाल ही में चुनाव है, तो ममता बनर्जी क्या इस बार का विधानसभा चुनाव बंगाल में जीत पाएंगी? भाई देखो, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है, क्योंकि ममता बनर्जी की वहाँ पे अच्छी पकड़ बन गई है। उन्होंने मुसलमान को जो सपोर्ट करा है उनके मतलब, और हिंदुओं के वो अगेंस्ट हैं। फिर भी पता नहीं क्या है, वहाँ के हिंदुओं को सोए रहते हैं, क्या है पता नहीं। तो उनके वजह से ही ये चीज़ें हैं कि सरकार बदल सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ के हिंदुओं से, वहाँ के मुसलमानों से कि आप डेवलपमेंट पे ध्यान, अगर चाहते हो कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन आए, इन चीज़ों से ध्यान हटे, यूपी जैसा हमारा ये हो जाए। अभी देखो यूपी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ आज, एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट है। तो आप ये चाहते हो कि आप दंगा चाहते हो, आप ये बताओ। तो आपके हाथ में सब चीज़ें, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है, तो आप करो जैसे करना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।